हेलो एंड वेलकम। मैं लोकेश कुमार। आज हम आपके सामने एक विचार लेकर के आया हूँ। शायद जीवन के हर पहलू, हर क्षण आप इसे महसूस करते होंगे, सुनते होंगे और व्यवहार में लाते भी होंगे, लेकिन किस मायने तक ये सही है ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ और कुछ सवाल आपके ऊपर छोड़ दूंगा इस वीडियो के बाद। आप उस पर अमल करिएगा, आप समय निकाल के उस पर सोचिएगा, विचारिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भी। इस विचार को आपके सामने रखने के पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि यह बहुत छोटी मुद्दा नहीं है, लेकिन अमूमन हम बिहारियों की ये सबसे बड़ी कहिए कि कमजोरी भी है और हम बिहारियों की आदत भी है। और शायद हमारी राजनीति, हमारे राज्य की राजनीति इसी से चलती है। और कहाँ तक ये सही है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे बाहर निकलिए और इस पे बात करिए, सोचिए। ये कुछ भी नहीं है बल्कि लोगों को तोड़ने का, जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का एक सामान है जो राजनीतिक दल यूज करते हैं। इससे अब बाहर निकलने का समय है अगर सच्चा विकास बिहार का चाहते हैं। वह है जाति। यह मुद्दा मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, जाति। आप बहुत से लोगों को सुनते हुए पाएंगे, ये जाति वो जाति, आप किस जाति, तो मैं इस जाति, मेरे जाति के पॉलिटिशियन, मेरे जाति के ऑफिसर, मेरे जाति की ये। मुझे पता नहीं चलता आप जो जाति जाति कर रहे हैं और जाति की सहायता सही मायने में करना चाहते हैं तो अपने घर से चालू करें, अपने समाज से चालू करें, फिर स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलें, अपने पंचायत में करें, अपने अनुमंडल में करें और अपने डिस्ट्रिक्ट में करें, अपने राज्य में और अपने देश में। एक तरीके से ये सही भी है कि हर एक जाति अपनी जाति को पूर्ण रूपेण देखने लगे और सहायता करने लगे तो गरीबी 0% हो जाएगी, गरीबी मिट ही जाएगी। मतलब इस तरीके से भी हम सफलता पा सकते हैं, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। लोगों को जाति का ख्वाब दिखाया जाता है, लोग उस पर बात करते हैं, लोगों से वोट लेते हैं, लोग अपनी जातियों का समूह, अपनी जाति के समूह का फायदा लेते हैं और वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर जाति वाले वो जो गरीब हैं गरीब ही रहते हैं, अमीर जो हैं अमीर ही रहते हैं, और जो पॉलिटिशियन उनका बेनिफिट्स लेने वाले हैं वो अपना फ़ायदा लेकर के निकल जाते हैं। तो इन तरीक़ों से, इन चीज़ों से, इस मकड़ जाल से बाहर निकलना है। और मैं लोकेश कुमार, मैं हमेशा आज तक अपने जीवन में मैंने किसी से जाति नहीं पूछी, और जिसने भी मुझसे जाति पूछने की कोशिश की तो मैं बताता हूँ कि पहले तो मैं मुंगेरी हूँ, फिर मैं बिहारी और फिर मैं हिंदुस्तानी, या यूँ कहें पहले हिंदुस्तानी फिर बिहारी और फिर मुंगेरी। तो दोनों मायने में मायना एक ही है, बोलने का तरीका सिर्फ अलग है। तो मेरा अनुरोध है कि आप भी इस मकड़ जाल से निकलें, सबको समान समझें। ईश्वर ने अगर ब्लड ग्रुप अलग नहीं बनाया है तो जाति भी शायद ईश्वर ने अलग नहीं बनाएंगे। ये हम लोगों के जो पूर्वज थे उन लोगों ने आइडेंटिफाई, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मैथमेटिशियन, फिजिशियन और जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं सबको डिवाइड किया। उनकी जाति नहीं होती है बल्कि वो अपने प्रोफेशन के थ्रू पहचाने जाते हैं। उस तरीके से लोगों ने डिवाइड किया
और हम लोगों ने उसको जाति का रूप दे दिया आने वाले समय में, और उसका बेनिफिट हम लोग आज उठा रहे हैं। मतलब हम लोग नहीं, वो चंद नेता लोग उठाते हैं, जो शायद सब लोगों को दुख ही दुख देता है, उससे कुछ मिलता नहीं है। सही मायने में विकास का बाधक है वो। अगर जाति की बात करें तो ये ज्वलंत उदाहरण अभी रूस और यूक्रेन का है। दोनों तो एक ही जाति के हैं, फिर वो रूस वाले यूक्रेन को क्यों मार रहा है और यूक्रेन वाले रूस को क्यों मार रहे हैं? यहाँ जाति कहाँ चली गई? दोनों तो एक ही जाति के हैं। आप एक उदाहरण आप ले सकते हैं, आप पाकिस्तान के बगल में अफ़गानिस्तान का उदाहरण। तो अफ़गानिस्तान सरकार को किसने हटाया? उसी की जाति वाले ने। पाकिस्तान में कोई बम फूट रहा है तो उसी की जाति वाले ने। तो क्या खुद की जाति वाले, अरे जाति से ऊपर सबका विकास, सबका एक समाज समझ के, एक इंसान के नाते, मानवता के नाते विकास करना चालू करें, हमारे देश का संपूर्ण विकास हो जाएगा। आप जाति जाति की बात करते हैं, आप समय निकाल के सोचिए, क्या आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी भौजाई, आपके सगे संबंधी वो आपके जाति के नहीं हैं? गौर करिए, उसमें गरीबी नहीं है। उनकी गरीबी तो मिटाइए पहले, उनकी मिटाते नहीं हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आपके पड़ोस में किसी दूसरे भी जाति के हैं, हाँ, तो उनका आप सहयोग नहीं करते हैं, और पार्टी पॉलिटिक्स बेवकूफ़ बना करके सबको लूटने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है, इससे बाहर निकलना है। जाति पाति का भेदभाव मिटाइए, और जो जाति, जो पार्टी, खास करके जाति विशेष और जाति के ऊपर आपसे वोट मांगने आए, उसको तौबा करिए, उनसे क्षमा मांगिए कि प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर आप जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, अगर एक अपना ही पहले प्रथम विकास कर लें, अपने समाज का, आजू बाजू का विकास कर लेना, तो इस तरीके सब लोग, दो आदमी का विकास करेगा ना, तो डबल विकास हो जाएगा। इसमें जाति और धर्म की कोई मान्यता नहीं है। जितने भारतवासी हैं, सभी जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सभी एक जाति के हैं, भारतवासी हैं। सड़क एक जाति के लिए नहीं बनता है, नदी और टेलीफोन टावर और टेलीविज़न जो भी है, जो विकास का कार्य होता है किसी जाति विशेष के लिए, रेलवे लाइन से एरोप्लेन्स या सड़क, पुल, जितने भी का निर्माण होता है, वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं होता है। विकास पूरे समाज का होता है, विकास देश के लिए होता है। तो जाति के झंझट से बाहर निकलें, और समय निकाल के, कुछ लोगों को बुरा लगेगा मेरा वीडियो, लेकिन समय निकाल करके कुछ सोचिएगा कि लोकेश बोला क्या है, क्या सही में आपको विकासशील बनाना चाहता है, विकास करवाना चाहता है, और गंदी मानसिकता को वॉश आउट, धोना चाहता है कि नहीं? अगर सही में अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर बुरा लगे तो भी कमेंट करें। अगर आप मुझे सुझाव देंगे कि ये गलत है, तो शायद मैं अपनी गलती को और आगे सुधार कर सकूं, और अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, मैं इस पे और वीडियो बनाऊं कि जिससे लोगों को अच्छा लगे और लोगों में परिवर्तन आए। धन्यवाद। मैं लोकेश कुमार। जय बिहार, जय मुंगेर।